रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ा जिसका नेम था 7 वेज टू मूव फॉरवर्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स। ये बुक पढ़ने के बाद मैंने लर्न किया कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम अपने घुटने टेक सकती है, बस डिपेंड करता है कि आप वो प्रॉब्लम्स को कैसे लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा फाइनेंशियल कंडीशन, मीन्स पैसों को लेकर। पैसा ना सिर्फ हमारी डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करती है, ये एक पावरफुल मोटिवेटर है। पैसा लोगों को सुबह जल्दी उठने और देर रात तक रुके रहने के लिए इंस्पायर करता है। पैसा लोगों को वहाँ जाने के लिए इंस्पायर करता है जहाँ वे नहीं जाना चाहते, और ऐसी चीज़ें करने के लिए इंस्पायर करता है जिन्हें वे नहीं करना चाहते। अगर आपके पास भी फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे, आपकी जॉब चली गई है, आपका घर या सेविंग्स चली गई है और इस वजह से आपको लगता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खोने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपको आपके डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपनी वेलफेयर बढ़ाने और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं वो 7 वेज की जो हमारी फर्टिलिटी को वेल्थ में चेंज कर सकती है। नंबर 1, सबसे पहले अपनी माइंडसेट फिक्स कर। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उनके माइंडसेट फिक्स नहीं होती और वो अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड नहीं होते। गेट ने कहा था, जब तक इंसान डेडिकेटेड नहीं होता तब तक उसमें पीछे हटने की डर रहती है, लेकिन जिस मिनट और जिस मोमेंट वो खुद को पूरी तरह से डेडिकेटेड कर देता है, उसका उसी मोमेंट लक भी एक्टिव हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जब वो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम मैनहट्टन आए थे तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़े, क्योंकि न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था और इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी। लेकिन उन्होंने ये माइंडसेट कर लिया कि ये एक्चुअली एक छिपी हुई अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आंधी आए या तूफान उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इसके बाद सामने आए हुए प्रेजेंट चैलेंजों पर काम करने में लग गए और फाइनली वो प्रोजेक्ट में उन्हें सक्सेस मिल गया। माइंडसेट ना सिर्फ आपकी जर्नी स्टार्ट करने वाली स्ट्रॉन्ग पावर है, क्योंकि ये वेल्थ मीन्स दौलत बनाने की प्रोसेस में भी इसका बहुत ही मेन रोल होता है। क्योंकि अगर आपका कोई ड्रीम है, वो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपका माइंडसेट है और आपका गोल फिक्स्ड है, तो आप डेफिनेटली उसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, रिग्रेट मीन्स अफसोस ना करें। जो लोग अफसोस करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करते, वे सिर्फ उनके बारे में कंप्लेंट्स करते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम अंधेरों के बारे में कंप्लेंट्स करते रहें या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे दुनिया को रोशन कर सकते हैं। ये सब कुछ अपने हाथों में होता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्लेयर्स के माइंड बॉडी पर बैड मैसेज का इफेक्ट देखने के लिए एक स्टडी किया गया, और प्रैक्टिस के बाद एक रिसर्चर ने उनसे पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया, ग्रेट। फिर स्टडी रिलेटेड एक पर्सन ने कहा, क्या आपको पक्का यकीन है? आप थोड़े बीमार दिख रहे हैं। फुटबॉल प्लेयर ने फिर से जवाब दिया, वो ग्रेट फील कर रहा है। कुछ टाइम बाद स्टडी से रिलेटेड एक और पर्सन उसके पास आया और वही क्वेश्चन पूछा। फिर से फुटबॉल प्लेयर ने जवाब दिया, मैं गुड फील कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगले कुछ घंटों तक कई अलग अलग लोगों ने फुटबॉल प्लेयर को रोका और उससे सेम क्वेश्चन पूछा कि आप बीमार दिख रहे हैं। और फाइनली शाम तक वो फुटबॉल प्लेयर खुद को बीमार और डिसअपॉइंट फील करने लगा, क्योंकि वो अपने हेल्थ के बारे में बैड मैसेज, डिसअपियर और डिस्ट्रक्शन से अफेक्टेड हो गया था। वो एक्चुअल में बीमार नहीं था, लेकिन सबकी नेगेटिविटी न्यूज़ की वजह से वो खुद को बीमार समझने लगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिविटी फैलाने और कंप्लेंट्स करने वाले लोगों से दूर रहें। नंबर 3, घमंड को अपनी सक्सेस के बीच कभी ना आने दें। मीन्स ये कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को वेल्थ मीन्स दौलत में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घमंड से बाहर निकल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घमंड हमें अपने गोल और ड्रीम को हासिल करने से रोक सकता है। ऐसी एक महान पर्सन है वैन हाजुंगा, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वे अपने कामों के बीच स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का कंपैरिजन ना रखे तो। वैन हाजुंगा ने कचरे उठाकर दौलत कमाई थी। वे गरीबी में बड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने एक फैमिली के लिए काम करने लगे जिसकी एक कचरा कंपनी थी। कुछ साल बाद उन्होंने इतना मनी सेव कर लिया कि उन्होंने अपना खुद का कचरा ट्रक खरीद लिया। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी। लोग उन पर हंसे क्योंकि वो कचरा उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी घमंड को कभी अपने कामों के सक्सेस के रास्ते में नहीं आने दिया। वे रात 2 बजे से दोपहर तक कचरा उठाते थे और दिन में बचे हुए टाइम में घर घर जाकर अपना बिजनेस बढ़ाते थे। वे अपने बिजनेस को फैलाते चले गए और फाइनली एक दिन रिच बन गए। उन्होंने डॉल्फिन्स फुटबॉल टीम और फ्लोरिडा मार्लिन्स बेसबॉल को भी खरीद लिया। वे कचरा उठाने से भारी बैंक बैलेंस तक इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने दूसरों को अपनी पॉसिबिलिटी डिसाइड करने कभी नहीं दी। उन्होंने घमंड को अपने कामों के बीच नहीं आने दिया। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको काम करने से नहीं रुकना चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए। अक्सर हम घमंड के कारण स्टक हो जाते हैं और फाइनली कुछ नहीं कर पाते। नंबर 4, कभी हार ना माने। लेस ब्राउन ने कहा है कि मैदान ना छोड़ें, ऊपर देखते रहें, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो आप ऊपर उठ भी सकते हैं। ये इनिशियली इजी लगता है, लेकिन किसी भी से जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। इसका एक एग्जांपल बिना पैर वाले मैरावक बॉब वायलैंड है। बॉब एक ज़बरदस्त प्लेयर थे और प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनने की वे पर थे। तभी उन्हें सेना में भर्ती करके वियतनाम भेज दिया गया। जब वॉर में उनका एक पार्टनर घायल हो गया तो बॉब उसे बचाने गए।
जब वे अपने पार्टनर को सेफ प्लेस पर ला रहे थे तब बॉब को तोप का गोला लग गया, जिससे उनके दोनों पैर चले गए। बॉब वायलिन ने अपने खोए हुए बेसबॉल करियर की चिंता पर अफसोस करने के बजाय आगे की चैलेंजेस पर माइंड फोकस करने का ऑप्शन चुना और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने हाथों को ज़मीन पर रखकर और अपने बॉडी को आगे की तरफ झुलाते हुए 26 मील पूरा करेंगे। लेकिन जब वो फाइनली लाइन पर पहुंचे, उनका हाथ ब्लड से भर चुका था। दर्द बहुत ज़्यादा गहरा था, लेकिन जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा उन्होंने किस तरह भारी दर्द पर सक्सेस पाई, उनका जवाब यह था कि यह दर्द उन्हें सिर्फ एक बार तब महसूस हुआ था जब उन्होंने अपने गोल पर से अपनी निगाह हटा ली थी। मीन्स ये कि जब आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर माइंड फोकस करना छोड़ अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि लाइफ और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट हो जाती है। नंबर 5, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव का मतलब है आप अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठकर वेट करने के बजाय अपने फ्यूचर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उनके लिए काम करते हैं। प्रोएक्टिव बनना रिएक्टिव बनने के अपोजिट, जिसका मतलब है चीज़ों को चेंज करने के लिए किसी स्टिमुलेशन का वेट करना। रिएक्टिव लोगों की माइंडसेट ये होती है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी है और हम उन्हें चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बट प्रोएक्टिव लोगों की ये माइंडसेट नहीं होती। वे लोग चीज़ों का चेंज होने का वेट ही नहीं करते। अपनी फाइनेंशियली इकोनॉमी को वेल्थ मीन्स दौलत में चेंज करने के लिए और डिफ़िकल्ट टाइम्स में आगे बढ़ने के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोएक्टिव बने। नंबर 6, क्रिएटिव बने। मैंने एक कहावत सुनी है, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली पैसों के नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग की होती है। हमारी थिंकिंग डिपेंड करती है कि हम कितने क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव बनने के लिए आपको न्यू थिंकिंग और न्यू अप्रोचेस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको वो थिंकिंग को रियलिटी में चेंज करने के लिए एक प्लान करने की ज़रूरत है। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वे सोचते ही नहीं हैं। जो लोग डिफरेंट वे से सोचने को रेडी रहते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है। नंबर 7, प्रेफुल बने। अपने डिफ़िकल्ट टाइम में आगे बढ़ने की जो 7th वे है वो है प्रेफुल बनना। ये बात सच है कि प्रेयर सिचुएशन को चेंज कर देती है और आपको एक होप भी देती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल का एक स्टडी का कि फेथफुल पीपल ज़्यादा लंबा जीते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे 90 to 100 ईयर क्रॉस वाले पीपल से बातचीत करते हैं और उन्हें उनसे लॉन्ग लाइफ सीक्रेट पूछते हैं तो उन्हें एक वंडरफुल जवाब मिलता है। आस्था रखें और गॉड पर ट्रस्ट करें। लेकिन ये भी सच है कि गॉड वो लोगों की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। ब्रॉस विल्किंसन की बुक जिसका टाइटल द फायर ऑफ जावेद, इसमें जावेद नाम की पर्सन की स्टोरी थी जिसने प्रे किया था गॉड उसके एरियाज़ को बड़ा कर दे और गॉड ने उसका रिक्वेस्ट पूरा कर दिया। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जावेद गॉड पर ट्रस्ट करने को रेडी था। एक बात हमेशा याद रखना, गॉड हमेशा हमें दौलत पाने की पावर देता है, लेकिन यह हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको पाने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 वेज टू मूव फॉरवर्ड इन डिफ़िकल्ट टाइम्स बुक की वो 7 वेज को समझा। और अगर सच में हम इन 7 वेज को अपनी प्रॉब्लम से कंपेयर करके देखें तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हमें अपने ड्रीम और गोल को हासिल करने से रोक नहीं सकती।